So hello and welcome back to my channel Cat's Home Hub. In this video, we'll be talking about a very important aphorism 9 and 10. हमें इसे very important मार्क कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो हमारी पूरे होम्योपैथी की जान है, द वाइटल फोर्स जिस पे पूरी हमारी होम्योपैथी डिपेंडेंट है, द वाइटल फोर्स उसके बारे में बताया गया है. So this is the very important aphorism. जैसे 1, 2, 3, 4 और कुछ footnotes, aphorism 26 and aphorism 9 and 10. These are extremely important. आप भैया में जाओ, कुछ मत करो, पर ये जितने मैंने aphorisms बताए ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है. So therefore this is very important vital force के बारे में. So let's start. पहले हम पढ़ेंगे aphorism 9. यहाँ पे हमें स्टेटमेंट जो है उससे मतलब नहीं है. यहाँ पे हमें जो aphorism 9 और 10 के जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये हम क्वेश्चन मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने अपने नोट्स से आपको पढ़ाया है क्योंकि आपको लिखना कैसे आपको वो समझना है, तो इसलिए हमें लिखना आना चाहिए. सो वाइटल फोर्स क्या है, तो आपको डेफिनेशन पूछेगा वाइटल फोर्स का. सो इट इज़ एन ऑटोक्रेटिक ऑटोमेटिक स्पिरिट लाइक अनइंटेलिजेंट डायनेमिक इंस्टिंक्टिव लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स विच एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी. ये एक वन लाइन डेफिनेशन हो गई. अभी एक मैं आपको दिखा रही हूँ. ये SAADUs, ये एक निमोनिक है, साधु. आपको याद रखना है. इससे हमें जो हमारे वाइटल फोर्स के जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो हमें याद हो जाएंगे. S से स्पिरिचुअल, A से ऑटोक्रेटिक, A से ऑटोमेटिक, D से डायनेमिक, U से अनइंटेलिजेंट. और ये वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि हर एक टर्म का मीनिंग क्या होता है. ये वाइटल फोर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यही वाइटल फोर्स के फीचर हैं कि वाइटल फोर्स क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए हर एक टर्म के बारे में. सो स्पिरिचुअल मीन्स इमटेरियल इनविजिबल एंड स्पिरिट लाइक एनर्जी है. ये जो हम कहते हैं ना वाइटल फोर्स हम देख नहीं सकते, इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स, तो इमटेरियल है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. तो ये किससे है, स्पिरिचुअल, क्योंकि वाइटल फोर्स जो स्पिरिचुअल है. ऑटोक्रेटिक का मतलब है सेल्फ गवर्निंग है. इट होल्ड्स सुप्रीम पावर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल ऑर्गन्स. इसके पास सुप्रीम पावर है, ये पूरी हमारी बॉडी को गवर्न कर रहा है. सारे हमारे बॉडी के फंक्शनिंग यानी हमारे मटेरियल जो बॉडी है उसके फंक्शनिंग वही करवा रहा है, तो ऑटोक्रेटिक है, उसके पास खुद की पावर है. ऑटोमेटिक है, खुद ही काम कर रहा है. सेल्फ एक्टिंग है एंड इंस्टिंक्टिव है. इट रिस्पॉन्स इंस्टेंटली टू स्टिमुलेट टू प्रिजर्व लाइफ. तभी तो ऑटोमेटिक है और बहुत ही इंस्टिंक्टिव है. तभी तो कुछ भी आपने कोल्ड ड्रिंक पी रहा, आपको ठंड लग गई, आपका वाइटल फोर्स डीरेंज हो गया, तो मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है. डी से डायनेमिक है. डायनेमिक का मतलब एन एनर्जेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ नॉन मटेरियल प्लेन रादर देन अ मैकेनिकल वन. जैसे डायनेमिक इन नेचर है, ये डायनेमिक प्लेन में एक्ट करता है. जैसे कि ये सिर्फ एक ऑर्गन पे नहीं काम कर रहा है, ये आपके मेंटल, आप अपने माइंड, आप अपने मेंटल उसको यहाँ तो हम कहते हैं ना हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेंटल हेल्थ छू सकते हो, देख सकते हो नहीं, तो वो भी एक हमारे डायनेमिक प्लेन में ही होती है. तो ये डायनेमिकली काम करता है, नॉन मटेरियल प्लेन, मटेरियलिस्टिक नहीं है, नॉन मटेरियल प्लेन में काम करता है. यूज है अनइंटेलिजेंट, इंस्टिंक्टिव और ब्लाइंड. अब अनइंटेलिजेंट हमें समझना है कि हम वाइटल फोर्स इतना कुछ है, सब कुछ है, तो हम उसे अनइंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं. यहाँ ये समझना है. while it maintains the harmony of our body, it lacks a rational intellect, meaning it cannot consciously defend against a strong miasm or the disease with the help of a dynamic remedy, without the help of the dynamic remedy. अनइंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी पूरी पूरी हमारी बॉडी की हार्मनी मेंटेन कर रहा है, पर इसके पास ऐसा एक लाइक रैशनल इंटेलेक्ट, बुद्धि ऐसी नहीं है कि ये खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है किसी अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर मैज़म. कोई स्ट्रॉन्गर मैज़म या डिजीज़ आ जाती है तो उसके अगेंस्ट खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है. इसीलिए तो इंसान का मतलब जो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट होता है, इंसान सिक हो जाता है. तो इसीलिए हम एक डायनेमिक होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं जो बूस्ट करती है वाइटल फोर्स को, फिर वाइटल फोर्स खुद कोप अप करके हमारी बॉडी को उस रेमेडी के अगेंस्ट मतलब उस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है. लड़ता हमारा वाइटल फोर्स ही है, बस जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो बूस्ट करती है उस वाइटल फोर्स को जो कि डिरेंज हो गया था एक किसी स्ट्रॉन्गर मैज़म की वजह से, तो इसलिए अनइंटेलिजेंट बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट में है कि वाइटल उसका मीनिंग एक आप आंसर में लिख सकते हैं दैट वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी. बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स द मटेरियल बॉडी कैन सर्वाइव, ग्रो एंड reproduce, without which anatomical body cannot perform any function and can't even protect itself. इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कोई एनाटॉमिकल फंक्शन नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, नाउ कमिंग टू अफोरिज्म 10. सो अफोरिज्म 10 का स्टेटमेंट याद होना चाहिए. अफोरिज्म 10 का स्टेटमेंट वाइवा में पूछा जाता है.
ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है। इसका मीनिंग के साथ साथ स्टेटमेंट इसका याद होना चाहिए, पूछा जाता है। सो द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ no sensation, no function, and no self preservation. It derives all sensation and performs all the functions of the life solely by the means of the immaterial being, the vital principle, which animates the material organism in health and in disease. इसका मीनिंग हम समझेंगे। जो वाइटल फोर्स है इसका मीनिंग ये है, जो हमारी लाइफ एंड हार्मनी मेंटेन करता है। वाइटल फोर्स इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी which animates the physical body. Without it, the body is lifeless, can't perform any function, not even protect itself or and decays. तो स्टेटमेंट बहुत ही ये इसमें बहुत ही सिंपल है। द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, जो हम ऑर्गेनिज्म है, हम मटेरियलिस्टिक है ना, मटेरियल ऑर्गेनिज्म है, बिना बिना वाइटल फोर्स के हम किसी भी सेंसेशन को फील करने लायक नहीं है, कोई फंक्शन हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी, हम खुद का बचाव भी नहीं कर पाएंगे अगर वाइटल फोर्स ना हो। ठीक है, इट डिराइव्स ऑल द सेंसेशन एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ सोलिली बाय द मीन्स ऑफ द इमटेरियल बीइंग द वाइटल प्रिंसिपल। ये जो वाइटल प्रिंसिपल है, जो वाइटल फोर्स है, इसी से हम अपने सारे सेंसेशंस, इसी की वजह से ही हम अपने सारे सेंसेशंस फील कर पाते हैं, सारे फंक्शंस कर पाते हैं। विच एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एंड इन डिजीज। यही वाइटल फोर्स है जो इंसान को हेल्थ में लेके जाता है या डिजीज में लेके जाता है, यही इसकी मीनिंग है। इट इज़ वेरी सिंपल, इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट में ही आंसर है, तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद होना चाहिए। आप जैसे इसका आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए फॉर द वाइवा पर्सपेक्टिव। So that's it for this video. We'll be studying the next aphorism in the next video. So till then, please like, share, and subscribe my channel Cats Home Your Hub. Thank you.